आज की कहानी है माँ का ऋण। रामपुर नाम के एक छोटे से नगर में सरला देवी नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उनका एक बेटा था, विवेक, जो मात्र 12 वर्ष का था। विवेक अत्यंत होनहार और तेजस्वी बालक था। सरला देवी की इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक दिन खूब नाम कमाए। इसीलिए उन्होंने उसे नगर की सबसे अच्छी पाठशाला में, ज्ञानदीप विद्यालय में दाखिल करवाया। घर में अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन विवेक के पिता दयानंद थोड़ी बहुत पूंजी छोड़ गए थे, जिससे माँ बेटे का गुजारा ठीक से हो रहा था। सरला देवी ने खुद की ज़रूरतों को सीमित कर लिया ताकि विवेक को हर सुविधा मिल सके। समय बीतता गया। विवेक अब 16 वर्ष का हो गया था और विद्यालय के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में गिना जाने लगा। जब भी सरला देवी को अपने बेटे की प्रशंसा सुनने को मिलती, उनकी आंखें गर्व और खुशी से भर जाती। एक दिन दोपहर के समय जब सरला देवी घर के काम में व्यस्त थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर सामने विवेक खड़ा था। माँ चौंक गई, क्योंकि यह समय तो विद्यालय में पढ़ाई का था। सरला देवी ने चिंता से पूछा, बेटा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब कुशल तो है? विवेक कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, माँ, आज धर्मशास्त्र में पढ़ा कि माता पिता और ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। लिखा था, उनसे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। तब मैं सोचने लगा, माँ, और ईश्वर में जिसकी पूजा पहले करूं, एक समय में दो की पूजा तो संभव नहीं। माँ, तुम मुझे या तो ईश्वर से मांग लो या मुझे ईश्वर को सौंप दो। सरला देवी का मन भर आया। उन्होंने विवेक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज से तुम ईश्वर के हो, मैंने तुम्हें समर्पित किया। विवेक ने माँ का आशीर्वाद लिया और घर छोड़कर काशी चला गया, जहाँ उसने धर्मशास्त्र और योग की गहन साधना की। वर्षों की तपस्या के बाद वह स्वामी आत्मानंद के नाम से विख्यात संत बन गया। एक दिन तीर्थ यात्रा से लौटते समय आत्मानंद को स्वप्न में भगवान ने कहा, तेरी साधना पूर्ण हुई, अब अपनी माँ की सेवा कर। बिन माँ की सेवा किए तेरी तपस्या अधूरी है। स्वामी आत्मानंद की आंखें खुली और वे सीधे रामपुर लौट आए। वहां देखा कि सरला देवी भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना, वह तपस्वी बनकर तुम्हारी सेवा में लगा है। स्वामी आत्मानंद ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, माँ, अब मैं शेष जीवन तुम्हारी सेवा में लगाऊंगा। एक रात सर्दियों में सरला देवी को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा, लेकिन फिर नींद में चली गई। आत्मानंद लोटा लिए पूरी रात चारपाई के पास खड़े रहे। सुबह जब माँ जागी तो वह देख उनकी आंखें भर आई। बेटे की सेवा और भक्ति देख वे बोली, बेटा, तुझे जन्म देकर मैंने धन्य हो गई। स्वामी आत्मानंद ने कहा, माँ, अब मैं अपनी भक्ति, तपस्या और भगवान सब कुछ तुम्हें समर्पित करता हूँ। तुमसे बड़ा कोई आराध्य नहीं। आपको यह नई कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।